हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास टू। आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में आप क्लास 2 में पार्ट 3 हिंदी लैंग्वेज में शब्द और वाक्य पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम आपको क्या कराने जा रहे हैं बच्चों? रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, जैसे का प्लस ला प्लस मा, कलम। गा में छोटी यू की मात्रा गु, ला प्लस बा, गुलाब। बच्चों, क्या करते हैं? वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, जिसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य कैसे बनते हैं? आप लोगों को मालूम है बच्चों वाक्य कैसे मिलते हैं? जब हम इन्हीं वर्णों में से सही शब्दों का चयन करके लिखते हैं तो उससे वाक्य मिलता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे घोड़ा है दौड़ता तेज, तो क्या बच्चों इसका अर्थ स्पष्ट है? नहीं, इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। जब इसको हम कायदे से लिखेंगे, एक संभाल के लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, तब इसका अर्थ आएगा घोड़ा तेज दौड़ता है। बच्चों, तो इस वाक्य का अर्थ आपको समझ में आया ना कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर हम कह दें मैं पानी वानी पी रहा हूँ, तो बच्चों पानी वानी कोई शब्द है? पानी शब्द है, लेकिन वानी शब्द नहीं है। इसलिए बच्चों कहते हैं कि जब शब्दों के सही मेल से क्या बनाए जाते हैं? वाक्य बनाए जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। जो वर्ण हैं, वर्णमाला में आपके वर्ण हैं, उससे आपको शब्द बनाने। जैसे गा में छोटों की मात्रा गु प्लस ला प्लस वा, गुलाब। फा में बड़े की मात्रा प्लस ला, फूल। फिर का प्लस माँ प्लस ला, कमल। तो बच्चों, आज हम आपको केवल ये बताने जा रहे हैं कि शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। शब्दों को हम कैसे बनाते हैं बेटा? जब हम कई सारे वर्णों को एक साथ सही तरीके से लिखते हैं तो उससे हम शब्द बनाते हैं। और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द ही शब्द कहलाते हैं। दूसरा, वाक्य कैसे बनते हैं? जब हम शब्दों को सही तरीके से चयन करके एक तरीके से लिखते हैं, एक अच्छे ढंग से लिखते हैं, तो उससे वाक्य बनता है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसका पूरा वाक्य समझ में आ रहा है, इसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो ये आपका सार्थक वाक्य हो गया। इसी तरह से बच्चों, आज हमने केवल आपको क्लास 2 में 3 प्रश्न उत्तर का रिवीजन कराया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने पिछली कक्षा में भी खूब अच्छे से पढ़ा होगा, कॉपी में लिख भी लिया होगा। तो बच्चों, आज आपका काम यही है कि